नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में, आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज गेहूं के ऊपर। और गेहूं की हमारी जो उपज है, इस उपज के बाजार भावों की स्थिति इस सीजन की शुरुआत से ही देखे तो बहुत निचले दर्जे से ही हमारी गेहूं की उपज बिक रही है। किंतु कुछ दिनों से, खास करके पिछले एक सप्ताह या डेढ़ सप्ताह से देखे तो कुछ बदलाव बाजार में देखने को मिल रहा है। और बदलाव जो देखने को मिल रहा है वह बदलाव कुछ सकारात्मक भी है। तो ये सकारात्मक बदलाव जो बाजार में देखने को मिल रहा है वह बदलाव अभी आने वाले समय के हिसाब से देखे तो कितना टिकाऊ हो सकता है, साथ साथ बदलाव को टिक जाने का कोई नया कारण, कोई नई वजह मिल रही है या नहीं मिल रही, ये सभी के सभी मुद्दों के ऊपर एक विस्तृत चर्चा गेहूं की उपज के ऊपर आज हम आपसे करें, उसके पहले वर्तमान बाजार भाव की स्थिति की ओर एक नजर रखना बिल्कुल आवश्यक हो जाता है। तो आज का दिनांक जो है वह दिनांक है 1 अप्रैल 2026 और दिन है बुधवार का। बुधवार का दिन है तो सभी की सभी कृषि उपज मंडियों के लिए सामान्य तौर से देखे तो कारोबार का दिन होता है। किंतु ये मार्च का एंड और मार्च एंड के पश्चात अप्रैल के शुरुआत की एक दिन, 2 दिन या 3 दिन बाजार में ज्यादातर जगहों पर अवकाश रहता है। तो आज का दिन भी ज्यादातर बाजारों के लिए अवकाश का दिन है। और पिछले एक सप्ताह से देखें तो पूरे सप्ताह के दौरान बहुत कम दिन कहीं पर बाजार चले हैं। कोई कोई बाजार 25 मार्च या 26 मार्च से ही रजा पर यानी कि अवकाश पर चले गए थे। किंतु जो भी बाजारों में कारोबार जारी था, कोई ना कोई दिन कारोबार बनता रहा था, वह सभी बाजारों के रुख और रुझान के चलते भावों का लेवल देखने का प्रयास करें तो हमारी गेहूं की उपज पिछले दिनों यानी कि 2 सप्ताह पीछे जाए तो जहां तक बिकती थी भावों के लेवल से, वहां से कुछ अवश्य ऊपर उठ चुकी है। और प्रदेशों के हिसाब से भावों में आए हुए बदलाव को समझने का प्रयास करें तो हमारे मध्य प्रदेश में नई गेहूं की उपजे 2 सप्ताह के पहले जो आ रही थी, उस उपज में अच्छे से अच्छे वर्ग के भावों का लेवल भी बनता था, करीब 2700 2750 रुपये तक। और उसके ऊपर कहीं पर भी 15 दिन के पहले बाजार में हमारे किसानी गेहूं की बिक्री नहीं होती थी। किंतु 2 दिन पहले, 3 दिन पहले बाजारों में जो कारोबार हुए हैं वह कारोबार अच्छे से अच्छी पकी हुई हो, अच्छे से अच्छी साफ सुथरा करके बाजार में पहुंचाई गई। और पूरे समय के हिसाब से बिल्कुल संपूर्ण रूप से पकी हुई गेहूं हो तो लोकवन गेहूं के भाव का लेवल भी प्रति क्विंटल 3000 रुपये, 3015-20 रुपये या 3025 रुपये तक भी बाजारों में गेहूं की बिक्री हुई थी। प्रतिष्ठित गेहूं की जो किस्म है मध्य प्रदेश की, वह प्रतिष्ठित गेहूं की किस्म है शरबती गेहूं। और शरबती गेहूं के भावों का लेवल अभी दिख रहा है करीब 3600 रुपये प्रति क्विंटल, 3700 रुपये तक भी बिकती हुई दिखाई दी है हमारी किसानी नई उपज गेहूं, शरबती गेहूं। और ये दोनों किस्म की अच्छे से अच्छी क्वालिटी के भावों का लेवल जो यहां तक पहुंचा है, ये लेवल पिछले 15 दिन के मुकाबले अगर देखे समझे तो अवश्य 200 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 300 350 रुपये प्रति क्विंटल भावों में सुधार देखने को मिला है अच्छे से अच्छी क्वालिटी में। दूसरे क्रम की जो क्वालिटी, खास करके जो मंजोली क्वालिटी होती है, उसके भावों में बहुत कुछ सुधार नहीं है। किंतु अवश्य ये जो अच्छी किस्म और अच्छी क्वालिटी गेहूं के भावों के सुधार बने, इसी सुधार की अगुवाई में मंजोली क्वालिटी गेहूं के भावों में भी कुछ सामान्य सुधार बन रहा है। साथ साथ उसके पीछे वाली वर्ग जो भी हो, उसमें भी कुछ ना कुछ सुधार अवश्य देखने को मिला है। और ये सुधार जो देखने को मिला है उसकी
सबसे प्रमुख वजह अभी तक में जो थी वह वजह तो थी हमारे देश में गेहूं की खरीदारी, खास करके पारिवारिक खाने के हिसाब से खरीदारी जो होती है वह खरीदारी अच्छे से अच्छे क्वालिटी गेहूं की होती है और खरीदारी भी पूरे वर्ष भर के लिए होती है। तो प्रति परिवार खरीदारी का जो थोक होता है वह थोक भी कुछ ज्यादा अवश्य होता है और इसकी जब बाजार में मांग निकलना शुरू होता है तो अच्छी क्वालिटी, अच्छी किस्म की गेहूं के भाव का अवश्य कुछ ना कुछ अच्छा लेवल प्रति वर्ष बनता है और इस वर्ष में भी बनने की शुरुआत हुई है। अब इस वर्ष में हमारी गेहूं की उपज जो आने की संभावनाएं बताई जा रही है सरकार की ओर से और बाजार की ओर से, वह संभावनाएं अच्छे से अच्छे थोक तक पहुंच जाने की संभावनाएं पिछले दिनों के दौरान बताई जाती थी और उसकी जो वजह थी वह वजह थी इस वर्ष में गेहूं की बिजाई के राष्ट्रीय रकबे में हुई बढ़ोतरी और बढ़ोतरी जो हुई थी वह बढ़ोतरी के पश्चात हमारे पूरे देश में गेहूं की बिजाई का आंकड़ा जो बना है वह आंकड़ा रकबे के हिसाब से देखे तो 3,35,00,000 हेक्टेयर में इस वर्ष में गेहूं की बिजाई हुई है और ये बिजाई पिछले वर्ष के मुकाबले अवश्य कुछ ज्यादा है, नोंधपात्र रूप से ज्यादा है। तो उपज भी ज्यादा मिलने की संभावना बताई जाती थी और ये जो उपज ज्यादा मिलने की संभावना बताई जाती थी वह संभावना अभी तक टिकी हुई थी, यानी कि पिछले 10-12 दिन हम पीछे जाए तो ये संभावना अवश्य टिकी हुई थी। किंतु मार्च महीने के दूसरे पखवाड़े के दौरान हमारी गेहूं के सभी प्रदेशों में ये जो मावठ का एक दौर शुरू हुआ, ये बिन मौसम बारिश की वजह से हमारे बहुत से गेहूं के रकबे के ऊपर नुकसानकारक असर हुआ है और ये नुकसानकारक असर इतने ज्यादा प्रदेशों में हुआ है, यानी कि हमारी गेहूं की बिजाई के पूरे उत्तर भारतीय और मध्य भारतीय विस्तारों में इसका असर हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा गेहूं की बिजाई के रकबे के ऊपर लंबे दिनों तक ऐसा बिन मौसम बारिश का हमला रहा है तो उपज के थोक पर भी अवश्य असर पड़ेगा। साथ साथ दूसरा इसका जो असर नकारात्मक पड़ेगा वह असर पड़ेगा गेहूं की क्वालिटी के ऊपर। अगर यह मावठ की स्थिति नहीं होती तो गेहूं की उपज के साथ साथ क्वालिटी भी अच्छे से अच्छी बनी रहती और क्वालिटी का थोक भी अच्छे से अच्छा मिल सकता, किंतु मावठ की वजह से क्वालिटी के ऊपर अवश्य नुकसान हुआ है। मावठ के पहले जो भी खलिहान आ गए हैं उसकी क्वालिटी बनी रहेगी, किंतु मावठ के दौरान जो खेतों में हमारी खड़ी गेहूं की उपज थी उसकी क्वालिटी के ऊपर अवश्य कहीं पर सामान्य असर होगा तो कहीं पर कुछ ज्यादा असर होगा, किंतु क्वालिटी के ऊपर भी असर अवश्य बना है और इस असर बाजार को दिखाई देता है। इसीलिए अच्छी क्वालिटी हमारी गेहूं जो थी उसके भावों में कुछ सुधार की शुरुआत के पश्चात अब आने वाले दिनों में उसमें और सुधार की अपेक्षा बन जाती है, क्योंकि बाजार की जो जरूरत होती है इस जरूरत में हमारे देश की पारिवारिक खाने की जरूरत जो होती है, खपत जो होती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा गेहूं जो जाते हैं वह गेहूं अच्छे से अच्छी क्वालिटी के जाते हैं और उसके ही सबसे अच्छे भाव बाजार से मिलते होते हैं और उसकी अगुवाई में ही पिछली सभी की सभी वर्ग की उपज भावों के हिसाब से सुधरते सुधरते आगे जाती है। तो अच्छे से अच्छी क्वालिटी गेहूं की उपज के थोक पर अब कुछ प्रश्नार्थ अवश्य लग गए हैं और कितनी उसमें कमी आएगी, कितनी कटौती आएगी और हमारी गेहूं की क्वालिटी वास्तव में कितनी डैमेज हुई है उसका पता तो कुछ दिनों के पश्चात ही चलेगा, किंतु पता जब चलेगा तब बाजार में और सुधार बनने की संभावना बनती है। तो हमारे जो भी किसान भाइयों के पास अपने अपने खेतों की गेहूं की उपज इस मौसम की मार के पहले वाले समय के दौरान आ पहुंची हो और अच्छे से अच्छी क्वालिटी के साथ आई है तो उसकी बिक्री की हम
जब भी सोचे तब अवश्य इस मुद्दे को ध्यान में रखे और नजदीकी दिनों में अगर देखे तो ये अवकाश जो है ये अवकाश 2 दिन या 3 दिन के पश्चात जब समाप्त होगा और नए साल में नए सिरे से बाजार नए ढंग से जब शुरू होगा तो 2 दिन 5 दिन सप्ताह भर के लिए अवश्य बाजार का एक अभ्यास करे और ये अभ्यास करने के पश्चात ही अपनी गेहूं की बिक्री का निर्णय करे। दोस्तों, गेहूं हमारे देश में इस वर्ष में कुछ ज्यादा उपज की संभावना जो थी ये संभावना अवश्य बनी है, किंतु उसके ऊपर भी इस मावठ की असर से कुछ ना कुछ नुकसान अवश्य बैठेगा। साथ साथ क्वालिटी के ऊपर भी जब नुकसान बैठने की संभावना पक्की हो चुकी है तो बाजार में सुधार की भी संभावना बन जाती है। पिछले दिनों के दौरान जो सुधार के दौर की शुरुआत हुई है वह सुधार का दौर अवश्य आगे बढ़ सकता है। तो बाजार का निरंतर अभ्यास करने के पश्चात ही अपनी उपज के ऊपर निर्णय करें। दोस्तों, आज के दिन हमारी गेहूं की उपज के ऊपर हम जो भी चर्चा कर रहे हैं हमारे सभी के सभी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे इसके लिए आप सभी की ओर से प्रयास हो, ऐसी अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।